निसार होते हैं। बनी तकदीर वालों पे हजारों लाखों निसार होते हैं, और जब यही बनी तकदीर बिगड़ जाती है ना तो प्यारी यही दुश्मन हजार होते हैं। हाँ, यही दुश्मन बन जाते हैं। प्यारे आपको बताऊं, जब गरीबी का दिन आता है ना तो ना कोई नात, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई, ना बंधु, कोई साथ देने वाला नहीं। हाँ, लेकिन प्यारे भाई भाई का वो अद्भुत प्रेम अगर देखना हो तो प्यारे राम कथा का जरा दर्शन करो, उस भरत चरित्र का आप दर्शन करो। हाँ, अरे प्यारे ऐसा किसी ने कहा कि पत्नी आ जाने के बाद क्या होता है कि जो भाई बचपन में एक थाली में खाते थे, एक ही विद्यालय में पढ़ने के जाते थे, अरे बाप जो खिलौना बड़े भाई को देता था, छोटा भाई वही खिलौना लेता था। हाँ, ऐसा क्या हो जाता है पत्नी आने के बाद कि एक दीवार के पीछे रहना पसंद करते हैं, परंतु एक घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अरे भाई, किसी ने कहा, किसी बहन ने मुझसे कि गुरुजी, यदि माँ बाप की सेवा करने की जिम्मेदारी, यदि माँ बाप की सेवा करने की जिम्मेदारी बेटे से छीन करके बेटी को दे दिया जाए तो हर माँ बाप खुशी रहेगा। हमने कहा बहन, यदि वही हर एक बेटी संसार के हर एक अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान ले तो कोई भी इस दुनिया का माँ बाप दुखी नहीं रहने वाला। हाँ, ये प्यारे जो थोड़े से पैसों के चक्कर में भाई भाई से रिश्तों से दूर हो जाते हो ना, अरे जो पत्नी आकर के कह देती है कि अरे मैंने तुम्हारे भाई को जान लिया, वो तुम्हारी योग्य नहीं है, हाँ तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उन भाइयों को बताना चाहूंगा कि प्यारे ऐसी बात मानने वालों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे पागलों, जिन भाई को प्यारे, जिन माँ बाप को तुमने 25 साल की उम्र में नहीं समझ पाया कि मेरा भाई है कैसा, तेरी पत्नी 1 साल में क्या समझ गई इतना कि आज तुझसे दूर ले जाने लगी। हाँ, जिस भाई को तू साथ सोया था, खाता था, पीता था, रहता था, 25 साल बीत गए और तुझे ही उस भाई में प्रेम नजर आया, लेकिन वो पत्नी आ जाने के बाद उस भाई में द्वेष निकालने लगी। तो विचार करो, अरे पागलों, तुम नहीं समझ पाए तो तेरी पत्नी कैसे समझ गई। हाँ, अरे प्यारे भाई भाई के रिश्ते का दर्शन करना हो तो कभी भरत चरित्र का दर्शन करना। हाँ, जितनी समय महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया था, हाँ भरत जी को राज्य गादी दे दी गई थी, राम को वनवास के लिए भेज दिया गया था। तत्पश्चात भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया था। प्यारे ध्यान से सुनना, भरत जी महाराज रोते बिलखते सबसे यही पूछते कि मेरे बिना आए मेरे भाई राम को तुमने कैसे वनवास तुम लोगों ने भेज दिया। किसी ने कहा कि पिताजी ने ऐसे कह करके गए थे, 2 वचन तो दिए थे, तो राम को तो जाना था। अरे भरत जी महाराज बोल पड़े गुरु वशिष्ठ से कि गुरुदेव, आज यह भरत आपसे पूछता है कि गुरुदेव आप जरा बताइए पूज्य पिताश्री के वो 2 वचन कौन थे। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, भरत ये तो जगत विदित है, सारा संसार जानता है कि 2 वचन कौन थे। हाँ, बोले बताओ गुरुदेव बताओ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, पहला वचन था कि भरत को राज्य गादी देना, दूसरा वचन था राम को वनवास देना। भरत ने कहा गुरुदेव
तो क्यों महाराज के पहले वचन को पूरा नहीं होने दिया गया, दूसरा वचन क्यों पूरा हो गया? अरे पहले मुझे बुलाते, महाराज के यदि वचन का पालन करना था तो पहले वचन पालन करते, मुझे राजगादी पर बैठाती। बोले क्यों भरत? अरे अब बैठ जाओ तुम। भरत बोले गुरुदेव, अरे यदि आपको पहले मेरा पिताजी का पहला वचन पूरा करना चाहिए, और यदि पहला वचन ही पूरा नहीं करना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, अरे जितनी समय पहला वचन पूरा होता, सुनो भरत का उत्तर प्यारे। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव, जितनी समय सब पहला वचन पूरा होता और मैं राज्य गादी पर बैठता, तुरंत कहता कि आज से अयोध्या नरेश महाराज दशरथ नहीं, महाराज भरत हैं। और भरत आज ये संपूर्ण अयोध्या नगरी, ये राजगादी राम के चरणों में समर्पित करता है, राम के चरणों में समर्पित करता है, राम के चरणों में समर्पित करता है। महाराज पहला वचन क्यों नहीं पूरा होने दिया गया? हाँ, क्यों नहीं होने दिया गया? मुझे राजगादी नहीं चाहिए। ये प्यारे भाई भाई का प्रेम था। जितने समय वनवास की रास्ते से गुजर रहे थे, वन देवी ने कहा प्रभु बताओ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपने पिता की इतनी आज्ञा मानी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वन देवी के कहने पर भगवान श्री राम ने कहा कि वन देवी, यदि आपको करना ही है तो मैं जिन रास्तों से आया हूं, जिन जंगल से होते हुए, इन जंगलों के सारे कांटों को दूर कर दो, सारे कांटों को हटा दो। वन देवी ने कहा क्यों प्रभु, आप तो चले आए। राम कहते हैं कि वन देवी, अभी मेरा भाई मेरा भरत आता होगा तो कहीं उसे कांटे ना चुभ जाए। इतने में वन देवी ने कहा कि आपका भाई इतना, हाँ, आपका भाई इतना कमजोर है कि जिसका भाई नंगे पांव चला जा रहा हो और वो पीछे से आए कांटा कर जाए। राम बोले नहीं देवी नहीं, मेरा भाई कितना कमजोर नहीं। अरे मेरा भाई जब देखेगा कि मेरे भैया के पैरों में इतने कांटे गड़े हैं, अरे वो तो वहीं फूट फूट करके मर जाएगा, वहीं फूट फूट करके मर जाएगा। हाँ, इसलिए देवी, इसलिए आप केवल एक काम करो, इस रास्ते से जंगल के सारे कांटों को हटा दो। ये भाई भाई का प्रेम है प्यारे। हाँ, मिले ही न दूसर सहोदर भ्राता। प्यारे दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, परंतु यदि एक भाई छूट जाता है तो भाई कभी आपको नहीं मिलता है। हाँ,